तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में बेल वाले आइकन को भी जरूर दबा लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रीन टर्न यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लेकर आए हैं उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल प्रैक्टिस सेट 1। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, आलम्ब का विलोम होगा। तो इसका सही उत्तर है निरालंब, यानी कि ऑप्शन सी। सेकंड प्रश्न, प्राण का विशेषण रूप होगा। प्राण का विशेषण रूप होगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्राणद। प्रश्न संख्या 3 है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इनमें से अशुद्ध शब्द बताना है। तो इसमें समुज्वल इसमें डी, ये रॉन्ग है, ये गलत होगा। ठीक है। प्रश्न संख्या है 4, बुंदेली किसके अंतर्गत आती है। जो बुंदेली है किसके अंतर्गत आती है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। जो ऑप्शन बी है पूर्वी हिंदी, तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, यानी कि अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी किस भाषा के अंतर्गत आती है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। ठीक है। और बिहार ऑप्शन डी दिया है इसमें बिहारी के अंतर्गत आता है भोजपुरी, मंगई और बुंदेली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 5, अरुण शिखा किसका पर्यायवाची शब्द है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मुर्गा। ग्रीन टर्न पब्लिकेशन द्वारा उत्तराखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर एवं कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट्स की ई मैगजीन प्रकाशित की गई है। इस ई मैगजीन को आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। हमने वेबसाइट का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है। लिंक पर जाकर आप इस ई मैगजीन को डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंडी किस व्यक्ति का उपनाम है। झारखंडी यानी कि झारखंडी किस व्यक्ति का उपनाम है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जयशंकर प्रसाद, यानी कि जयशंकर प्रसाद को झारखंडी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, फूल इनमें से कौन सी संज्ञा होगी, यानी कि फूल में कौन सी संज्ञा होगी। तो ऑप्शन बी, यानी कि जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट प्रश्न है, पुस्तक कौन सा शब्द है। पुस्तक में कौन सा शब्द है। तो ऑप्शन बी, यानी कि तत्सम। नेक्स्ट प्रश्न है, आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है। आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है। नेक्स्ट प्रश्न है 10, प्रीतम शाह चित्रकला सीखने के लिए मौलाराम के पास जाते थे। तो अधोरेखित शब्द में कारक बताइए। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कारक कितने प्रकार के होते हैं। कारक होते हैं 8 प्रकार के। ठीक है। तो आयोग ने अपने युगोत्तर पॉलिसी ने अपने एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि कारक कितने प्रकार के होते हैं। तो 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है। तो इसमें प्रश्न पूछा गया है कि प्रीतम शाह चित्रकला सीखने के लिए मौलाराम के पास जाते थे। तो अधोरेखित शब्द में कारक है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि आपादान। ठीक है। आपादान कारक की विभक्ति क्या है, से। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी साहित्य सम्मेलन का मुख्यालय कहाँ है। तो ऑप्शन डी, यानी कि प्रयाग में। ठीक है। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन है। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 1910 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है, प्रयाग में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, सर का अर्थ सरोवर होता है जबकि सर का अर्थ होगा। तो ऑप्शन बी फॉर बॉय, यानी कि वाण। ठीक है, वाण। नेक्स्ट प्रश्न है, पुस्तक पढ़ी जाती है वाक्य में कौन सा वाच्य होगा। तो ऑप्शन बी, यानी कि कर्मवाच्य में। अगर हम वाच्य की बात करते हैं हिंदी में, तो हिंदी में वाच्य जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, बालू से तेल निकालना मुहावरे का अर्थ होगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, असंभव कार्य करना, यानी कि बालू से तेल निकलवाना मुहावरे का अर्थ होगा असंभव कार्य करना। नेक्स्ट प्रश्न है, कपिल का पेड़ है वो किसकी प्रसिद्ध रचना है, राजेश जोशी की। देखो यूके ट्रिपल एससी का अपना सिलेबस है, 20 नंबर की हिंदी है, 40 नंबर की उत्तराखंड है और 40 नंबर का सामान्य अध्ययन का पोर्शन है, यानी कि 100 नंबर का पेपर है। ठीक है। तो हिंदी में
हिंदी साहित्य से दो हिंदी रचनाओं से संबंधित दो प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। देखो, कपिल कपिल का पेड़ और पतलून पहना बादल। देखो, राजेश जोशी की दो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, कपिल का पेड़ और पतलून पहना बादल। ये किसकी रचना है? राजेश जोशी की। ठीक है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख देना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि पिस्तौल किस भाषा का शब्द है? पिस्तौल पिस्तौल किस भाषा का शब्द है? तो ऑप्शन बी यानी कि पुर्तगाली। देखो, याद करने की ट्रिक क्या होगी? पौ से पिस्तौल होता है और पौ से पुर्तगाली। नेक्स्ट प्रश्न है, माखनलाल चतुर्वेदी को पद्म भूषण से सम्मानित कब किया गया था? देखो, माखनलाल चतुर्वेदी युगोत्तर प्लस के हिंदी वाले सिलेबस में दिया गया है। तो माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में या तो जन्म पूछ लेगा, या उनकी रचनाएं पूछ लेगा, या उनको पूछ लेगा कि उनको कौन कौन से पुरस्कार दिए गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि माखनलाल चतुर्वेदी को पद्म भूषण से सम्मानित कब किया गया था? तो ऑप्शन सी यानी कि 1963 में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि उच्छ्वास का विलोम होगा। देखो, उच्छ्वास का विलोम होगा, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि निश्वास। उच्छ्वास का विलोम होगा निश्वास। नेक्स्ट प्रश्न है, रति किस रस का स्थायी भाव है? तो ऑप्शन डी यानी कि श्रृंगार रस का। नेक्स्ट प्रश्न है, दो बूंद जल, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख देना ये पुस्तक के बारे में। दो बूंद जल किसका उपन्यास है? ऑप्शन सी यानी कि शैलेश मटियानी का। देखो, शैलेश मटियानी का यहाँ पे जिक्र हुआ है, तो शैलेश मटियानी का जो जन्म हुआ था 14 अक्टूबर 1931 को बाड़े छिना अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ था, शैलेश मटियानी का। ठीक है, तो आयोग ने दो तरीके से पूछा है कि शैलेश मटियानी का संबंध किस जिले से है? तो अल्मोड़ा जिले से। और शैलेश मटियानी का जन्म कब हुआ था? 14 अक्टूबर 1931 को बाड़े छिना अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ था। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? देखो, दो बूंद जल है, 52 नदियों का संगम है, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है इनकी। युगोत्तर प्लस में दो पुस्तकें पूछी जाती है हिंदी विषय से। ठीक है, ग्रीनटन लाया है उत्तराखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर एवं कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2022 के लिए ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट्स। या ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट्स आप हमारी ऐप के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं। 11 जनवरी 2022 से यह प्रैक्टिस सेट प्रारंभ होने जा रहे हैं। आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी ऐप डाउनलोड करके इन प्रैक्टिस सेट में प्रतिभाग कर सकते हैं। ऐप का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, लिंक पर जाकर आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं उत्तराखंड विषय से संबंधित यानी कि 40 प्रश्न। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न है, गुदिया खाटल किसका प्राचीन नाम है? गुदिया खाटल किसका प्राचीन नाम है? तो ऑप्शन सी यानी कि त्यूणी का प्राचीन नाम क्या है? गुदिया खाटल। ठीक है, अभी 4 और 5 को वीडियो का पेपर हुआ था, तो वहां पे एक प्रश्न पूछा गया था कि बाजपुर का प्राचीन नाम क्या है? तो बाजपुर का प्राचीन नाम क्या मुंडिया है, और बाजपुर किस नदी के तट पर स्थित है? ढेला नदी के तट पर स्थित है। अगर यहाँ पे ऑप्शन ए के बारे में पूछेगा कि कालसी का प्राचीन नाम क्या है? तो तलकुट है। ठीक है, तपोवन का प्राचीन नाम क्या है? तो तपोवन का प्राचीन नाम है आपका ताता पानी। ठीक है, और विकासनगर का प्राचीन नाम क्या है? चुंडपुर। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि गुदिया खाटल किसका प्राचीन नाम है? तो त्यूणी। त्यूणी का प्राचीन नाम क्या है? गुदिया खाटल है। और त्यूणी किन दो नदियों के तट पर स्थित है? टॉन्स और पावन नदियों के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गढ़वाल विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग द्वारा थापली थापली ये क्या है? एक पुरातत्व स्थल में उत्खनन कार्य कब किया गया था? तो ऑप्शन बी यानी कि 1979 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि नैनीताल में किस वर्ष हेनरी रैमजे के द्वारा हिल साइड सेफ्टी कमेटी की स्थापना की गई थी? तो इसका सही उत्तर 1867 में। देखो, इस प्रश्न को भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख देना। देखो, कमिश्नर एक हेनरी रैमजे थे, उन्होंने नैनीताल में हिल साइड सेफ्टी कमेटी का गठन कब किया गया था? 1867 में किया था। ठीक है, तो नैनीताल जनपद की जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? 15 अक्टूबर 1891 को नैनीताल जनपद की स्थापना की गई थी। यहाँ पे हेनरी रैमजे के बारे में थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। हेनरी रैमजे का जो शासनकाल है वो कब से कब तक है? 1856 से 1884 तक हेनरी रैमजे का शासनकाल है। और हेनरी रैमजे को कुमाऊं का बेताज बादशाह, कुमाऊं का राजा कहा जाता है। और हेनरी रैमजे का संबंध किस देश से है? स्कॉटलैंड से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस पवार शासक ने सर्वप्रथम ताम्र मुद्राएं प्राप्त हुई थी? यानी कि ऐसा कौन सा पवार राजा था जिसकी स्वयं की ताम्र मुद्राएं प्राप्त हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि लखनदेव। लखनदेव को लसण देव के नाम से भी जाना जाता है। एकमात्र पवार शासक है जिसकी स्वयं की ताम्र मुद्राएं प्राप्त हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है
कुरसावत घाट का कहाँ स्थित है? कुरसावत घाट कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि हरिद्वार में। ठीक है, तो यहाँ पे हरिद्वार की बात कर लेते हैं। हरिद्वार की स्थापना कब की गई थी? 28 दिसंबर 1988 को हरिद्वार की स्थापना की गई थी। हरिद्वार एकमात्र ऐसा जिला है उत्तराखंड का जिस जिसकी जनसंख्या सर्वाधिक है। ठीक है, और सर्वाधिक नगरों वाला जिला भी हरिद्वार है। सबसे कम नगर वाला जिला बागेश्वर है, जहाँ एक नगर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, कपरोली का युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि 1785 में। नेक्स्ट प्रश्न है, पवाली द्वार ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बागेश्वर। बहुत सारे अभ्यर्थी इसका उत्तर लगाएंगे ए यानी कि टिहरी गढ़वाल। देखो, पवाली बुग्याल है टिहरी गढ़वाल में, मगर यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि पवाली द्वार ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? तो ऑप्शन सी यानी कि बागेश्वर में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, एवरेस्ट पर चढ़ने वाले राज्य के सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी कि इनमें से कोई नहीं। एवरेस्ट पर चढ़ने वाले राज्य के सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे अरविंद सिंह रतौड़ी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, नंदा गौरा योजना की शुरुआत हुई थी? नंदा गौरा योजना की शुरुआत कब हुई थी राज्य में? ऑप्शन सी यानी कि 1 जनवरी 2018 को। ठीक है, तो 1 जनवरी 2018 से राज्य सरकार के द्वारा नंदा गौरा योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य की महिला साक्षरता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 70%। नेक्स्ट प्रश्न है, तीजनबाई किसका उपनाम है? तीजनबाई किसका उपनाम है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि कबूतरी देवी। नेक्स्ट प्रश्न है कि कीर्ति शाह के समय में कौन सा सुमेलित नहीं है? देखो, प्रश्न पूछा गया है कि कीर्ति शाह के समय में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इनमें से जो ऑप्शन दिए इनमें से कौन सा ऐसा गलत है जो कीर्ति शाह से संबंधित है? ठीक है, तो इसमें ए दिया है, हिबेट संस्कृत पाठशाला की स्थापना 1909 में हुई थी। कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि 1898 में कीर्ति शाह को दी गई थी। ठीक है, तो कीर्ति शाह को नाइट कमांडर की उपाधि कब दी गई थी? इसमें ऑप्शन दिया है 1900, ये रॉन्ग है। ठीक है, तो कीर्ति शाह को नाइट कमांडर की उपाधि 1901 में दी गई थी। ठीक है, इसको वेरी वेरी इंपोर्टेंट टिक कर लेना। और ऑप्शन डी दिया है, इंपीरियल सेना की स्थापना कब हुई थी? 1907 में। ठीक है, तो 32 का आंसर क्या होगा? सी यानी कि नाइट कमांडर की उपाधि कीर्ति शाह को कब दी गई थी? 1901 में, और यहाँ ऑप्शन दिया है 1900। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, टिचरी माई पुस्तक के लेखक कौन है? टिचरी माई, देखो टिचरी माई किसकी पुस्तक है? कुलदीप रावत की। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भटकुली देवी मंदिर में निम्न में से कौन सा मेला लगता है? देखो, भटकुली देवी मंदिर है, इनमें से कौन सा मेला लगता है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि गेंदी मेला। जो गेंदी मेला है ये कहाँ लगता है? आपका पौड़ी गढ़वाल में लगता है। और यहाँ पे किस मंदिर में लगता है? भटकुली देवी मंदिर में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, किस पवार शासन के समय जूला पैमाइश नामक भूव्यवस्था लागू की गई थी? ठीक है, तो ऐसा कौन सा टिहरी रियासत का राजा था जिसके शासनकाल में जूला पैमाइश जो थी एक भूमि से संबंधित थी, और इसे किस पवार राजा ने अपने शासनकाल में लागू किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी फॉर बॉय यानी कि प्रताप शाह। प्रताप शाह ने अपने शासनकाल में जूला पैमाइश की थी। अगर डोरी पैमाइश पूछेगा आयोग, तो डोरी पैमाइश किसकी देन थी? नरेंद्र शाह की। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, बनवारी दास किस शासक के प्रमुख सेनापति था? तो ऐसा कौन सा पवार राजा है जिसका प्रमुख सेनापति कौन था? बनवारी दास। तो और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि महिपति शाह। तो महिपति शाह के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। महिपति शाह का जो शासनकाल था पवार वंश में 1631 से 1634-35 के आसपास था इसका शासनकाल। तो महिपति शाह के 3 सेनापति थे, एक तो माधव सिंह भंडारी, लोधी रिखोला था, और बनवारी दास था, और भीम सिंह बर्तवाल इनके प्रमुख सेनापति हुआ करते थे। ठीक है, तो महिपति शाह और त्रिमलचंद के बीच में एक युद्ध हुआ था, कोसी का युद्ध, जिसमें महिपति शाह हार जाता है और त्रिमलचंद जीत जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, औरतों का शहर किसका उपन्यास है? ठीक है, तो औरतों का शहर किसका उपन्यास है? शैलेश मटियानी का। ठीक है, देखो शैलेश मटियानी की बहुत सी पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे औरतों का शहर है, और आपका दो बूंद जल है, और
52 नदियों का संगम, ये शैलेश मिटान की प्रमुख पुस्तक है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम चंद राजा जिसने गढ़वाल पर आक्रमण किया था, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि कीर्ति चंद ने। देखो एकमात्र चंद शासक होता है कीर्तिचंद जो गढ़वाल में सबसे पहले आक्रमण करता है। इस समय गढ़वाल का जो राजा था वो अजयपाल था। तो 1491 में जब कीर्तिचंद अजयपाल के ऊपर आक्रमण करता है, अजयपाल ये युद्ध हार जाता है। फिर अजयपाल ठीक 1 साल बाद कीर्तिचंद के ऊपर हमला करता है 1492 में, जिससे कि कीर्तिचंद हार जाता है। ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न है करधनी नामक आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि कमर में। करधनी एक आभूषण है जो शरीर के कमर में पहना जाता है। शरीर के किस अंग में पहना जाता है? कमर में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कामाख्या देवी मंदिर किस जनपद में स्थित है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि पिथौरागढ़ में। ठीक है। तो कामाख्या देवी मंदिर कहाँ है? पिथौरागढ़ में। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में की बात करेंगे कि भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ कामाख्या देवी मंदिर है, तो असम में। ठीक है। और उत्तराखंड राज्य की बात करेंगे कि उत्तराखंड राज्य का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ कामाख्या देवी मंदिर है, तो पिथौरागढ़ में, ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, तो फूलों की घाटी जो है किस हिमालय में है? वृहद हिमालय में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है जागेश्वर मंदिर किस पर्वत पर स्थित है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि डारू और टंकण में। ठीक है। तो इसका आंसर होगा डी, ए और बी दोनों। जागेश्वर मंदिर जो है आपका अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत आता है। जागेश्वर धाम का प्राचीन नाम क्या है? डारू, डारू का वन है। ठीक है। और किस पर्वत पर है? डारू पर्वत और टंकण पर्वत पर है। जागेश्वर धाम किस नदी के तट पर स्थित है? जटागंगा नदी के तट पर स्थित है। देखो सीजपाल 2017 का पेपर हुआ था, तो वहां पूछा गया था कि जागेश्वर धाम किस नदी के तट पर स्थित है, तो जटागंगा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं रंगकंस भाषा जो वर्तमान समय में विलुप्त हो चुकी है उत्तराखंड के किस जनपद में मुख्य रूप से बोली जाती है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि पिथौरागढ़ में। देखो कुमाऊं की दानपुर घाटी पूछेगा या कुमाऊं में दानपुर दनपुरिया बोली कहाँ बोली जाती है, तो बागेश्वर बोली जाती है। और पूछेगा कि उत्तराखंड का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ नागपुरिया बोली जाती है, तो चौमोली जनपद में बोली जाती है। ठीक है। और रंगकंस भाषा किस जनपद में बोली जाती है, तो पिथौरागढ़ जनपद में बोली जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है गढ़वाल का महर्षि किसे कहा जाता है, तो गढ़वाल का महर्षि किसे कहा जाता है? तारादत्त गेहलोत को कहा जाता है यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तराखंड के कितने जिले नेपाल की सीमा को स्पर्श करते हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि 3 जिले। नेक्स्ट प्रश्न है मोगधुरा दर्रा किस जिले में स्थित है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि चमोली जनपद में। नेक्स्ट प्रश्न है राज्य में चारों धामों का ऊंचाई में बढ़ता सही क्रम बताइए, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। ठीक है। जैसे हम 4 धाम यात्रा करते हैं तो सबसे पहले हम इसमें पूछा गया है ऊंचाई के हिसाब से, तो ऊंचाई के हिसाब से ऑप्शन सी होगा। ऊंचाई के हिसाब से यानी कि गंगोत्री की हाइट है आपकी 3047, फिर बद्रीनाथ की है 3133, यमुनोत्री की है 3183 और केदारनाथ की है 3581। ठीक है। तो हमें बढ़ते हुए क्रम में बताना है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है उदयपुर नामक स्थान उत्तराखंड में कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि पौड़ी गढ़वाल में। तो पौड़ी गढ़वाल जनपद के अंतर्गत एक उदयपुर नामक स्थान आता है जहाँ पे नमक कानून तोड़ा गया था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तरांचल प्रदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका सही उत्तर है भगत सिंह कोश्यारी। तो भगत सिंह कोश्यारी ने कौन सी पुस्तक लिखी है? उत्तरांचल प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है टिहरी रियासत में विवादों के आरंभ में वादी से शुल्क लेने की व्यवस्था आरंभ की गई थी, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि सुदर्शन शाह। देखो बात करते हैं सुदर्शन शाह की, तो सुदर्शन शाह टिहरी रियासत का यानी कि पवार वंश का 55वां राजा है। कहीं आयोग क्रम भी पूछ लेता है। और सुदर्शन शाह के बारे में बात करते हैं, सुदर्शन शाह का जो कार्यकाल है 1815 से 1859 तक है। तो टिहरी रियासत की जो स्थापना की गई थी राजा सुदर्शन शाह के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 28 दिसंबर 1815 को। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दून स्कूल की स्थापना कब की गई थी, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि 1935 में। नेक्स्ट प्रश्न है हिडिंबा धाम किस जिले में स्थित
है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि नैनीताल में। ठीक है, तो हिंडिमा पर्वत भी नैनीताल में है, भीमताल हिंडिमा पर्वत भीमताल में है, गीता धाम भी भीमताल में है। ठीक है, और यहाँ पूछा क्या है हिंडिमा धाम, तो हिंडिमा धाम भी नैनीताल जनपद में है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर भारत का केरल और पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी यानी कि हरिद्वार को। नेक्स्ट प्रश्न है पहली बार 84 कुटिया को किस वर्ष बंद किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि 1985 में। तो जो ऋषिकेश में जो 84 कुटिया है इसकी स्थापना 1961 में की गई थी, कहीं 1967 भी दिया है। ठीक है, और ये कब बंद कर दी गई थी? 1985 में। और इसको दोबारा कब खोला गया था? वर्ष 2015 में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है शीतकाल में यमुनोत्री माता के दर्शन होते हैं? तो शीतकाल में यानी कि शीतकालीन में यमुनोत्री धाम के दर्शन कहाँ होंगे? खरसाली में, खरसाली यानी कि उत्तरकाशी में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है केदारनाथ धाम में भगवान शिव के किस भाग की पूजा की जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि पृष्ठ भाग की, यानी कि पिछले भाग की। ठीक है, और केदारनाथ धाम का शीतकालीन जो आवास है कहाँ है? ऊखीमठ के ओमकारेश्वर मंदिर में। जो ओमकारेश्वर मंदिर है नागर शैली से निर्मित उत्तराखंड का सबसे ऊंचा मंदिर है। नागर शैली से निर्मित उत्तराखंड का सबसे ऊंचा मंदिर कौन सा है? ओमकारेश्वर मंदिर है। और कहाँ स्थित है? ऊखीमठ में। तो ऊखीमठ को प्राचीन काल में आसमा के नाम से जाना जाता है। जब केदारनाथ धाम में जब आपदा आई थी 16-17 जून 2013 को, तो सर्वाधिक रुद्रप्रयाग जनपद की ऐसी कौन सी तहसील थी जो जहां सर्वाधिक नुकसान हुआ था? वो ऊखीमठ ही है। ऊखीमठ तहसील को सर्वाधिक नुकसान हुआ था आपदा के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि स्कंद पुराण के अंतर्गत मानस खंड में किस झील को सनत कुआं सरोवर कहा गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि नकोचिया ताल को। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर देना। नेक्स्ट प्रश्न है केदार ताल, जो केदार ताल है इसको थलिया सागर पर्वत श्रृंखला के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पूछा गया प्रश्न कि केदार ताल किस जनपद में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि उत्तरकाशी में। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तराखंड में दीपक परियोजना किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि सड़क निर्माण से। ठीक है, आयोग पूछ सकता है, आयोग परियोजनाओं से संबंधित प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो दीपक परियोजना किससे संबंधित है? सड़क निर्माण से। नेक्स्ट प्रश्न है गुरु माणिकनाथ जात यात्रा का आयोजन किस जनपद में किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी फॉर बॉय यानी कि टिहरी गढ़वाल में। जो गुरु माणिकनाथ यात्रा होती है वो टिहरी गढ़वाल में होती है। तो टिहरी गढ़वाल में खदलिंग रुद्रदेवी महायात्रा का आयोजन भी किया जाता है, जो घुत्तू से किया जाता है, घुत्तू गांव से गंगी के बीच में। ठीक है, तो खदलिंग रुद्रदेवी महायात्रा किस जनपद में की जाती है? तो टिहरी गढ़वाल में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है अब बात करते हैं जीएस का, सामान्य अध्ययन की बात करते हैं। अभी तक हमने हिंदी और उत्तराखंड के जो 60 प्रश्न थे वो अपने वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम 61 प्रश्न में पहुंच गए हैं जहां से सामान्य अध्ययन का पोर्शन शुरू होता है। ठीक है, तो 61 प्रश्न है किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 360। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है अनुच्छेद 352 के तहत, और राष्ट्रपति शासन लगाया था अनुच्छेद 356 के तहत। ठीक है, और वित्तीय आपातकाल की घोषणा कब की जाती है? अनुच्छेद 360 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न है मूल संविधान में राज्यों की संख्या कितनी थी? जब मूल संविधान की बात करेंगे, जब भारत आजाद हुआ था, जब संविधान बना था, तो उस समय राज्यों की संख्या कितनी थी? तो ऑप्शन डी फॉर डॉग यानी कि 19। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है भारत का पहला कंप्यूटरकृत डाकघर कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि नई दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न है इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट बनाने वाली भारत की पहली पार्टी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि भाजपा। देखो भाजपा का यहाँ पे जिक्र हुआ है, भाजपा को पहले जनसंघ के नाम से जाना जाता था। तो जनसंघ की जो स्थापना की गई थी 1951 में, 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी जनसंघ की स्थापना। ठीक है, और बीजेपी की स्थापना कब की गई थी? तो जनसंघ के बाद बीजेपी कहलाई। तो बीजेपी की स्थापना कब की गई थी? 1980 में। ठीक है, तो इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट बनाने वाली पहली पार्टी कौन सी थी? भाजपा। नेक्स्ट प्रश्न है तुगलक नामा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तुगलक नामा पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट प्रश्न है अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि 1998 में। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न है कि संस्था तथा उसके स्थापना वर्ष के साथ सुमेलित नहीं है, तो इसका ऑप्शन दिया है ए नाटो। नाटो की स्थापना 1949, ये सही है, नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। तो इसका मुख्यालय का नाटो का मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। बी ऑप्शन दिया है यूरोपीय आर्थिक समुदाय 1998 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी सही है। ऑप्शन सी दिया है ओपेक। ओपेक यहाँ पे ऑप्शन दिया 1965, ठीक है, तो ये रॉन्ग है, ठीक है, 67 का सी रॉन्ग है, ठीक है। तो ओपेक की जो स्थापना हुई थी 1960 में हुई थी। ओपेक की स्थापना 1960 में बगदाद में की गई थी, ठीक है, बगदाद में की गई थी। और ओपेक का मुख्यालय अगर आयोग पूछेगा, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में ओपेक ओपेक का मुख्यालय है। और डी ऑप्शन दिया रेड क्रॉस। जो रेड क्रॉस है, रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में की गई थी हेनरी डोरेंट के द्वारा। तो 67 का सी आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो एक नीति आयोग का यहाँ पे जिक्र हुआ है, तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। इससे पहले नीति आयोग से पहले योजना आयोग था। तो योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी भारत में, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई थी। और योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन कहलाता है, प्रधानमंत्री, ठीक है। यहाँ नीति आयोग के बारे में पूछा है। तो नीति आयोग की जो स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 को की गई थी। और नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय महिला बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 19 नवंबर 2013 को। नेक्स्ट प्रश्न है परिवार नियोजन का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लाल त्रिकोण। नेक्स्ट प्रश्न है मुगल काल की सरकारी भाषा क्या थी, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी फारसी। नेक्स्ट प्रश्न है स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए किस मुगल बादशाह ने जमीन दी थी, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि अकबर, ठीक है। तो अकबर ने स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए जमीन दान दी थी, ठीक है। तो अकबर का जो शासनकाल है 1556 से 1605 के बीच में है। अकबर ने अपने शासनकाल में बहुत सारे अच्छे काम भी किए थे। और अकबर को कहाँ दफनाया गया था, सिकंदरा में दफनाया गया था, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न है वीर भूमि किसका समाधि स्थल है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी राजीव गांधी। तो राजीव गांधी की समाधि का नाम क्या है, वीर भूमि। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद किसे सौंपा जाता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है लाल रिबन के द्वारा भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना कब की गई थी, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1882 में, ठीक है। तो इस प्रश्न को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख देना, यहाँ पे लाल रिबन की बात हुई है, ठीक है। तो लाल रिबन का जो शासनकाल है वो कब से कब तक है, 1880 से 1884 तक, ठीक है। तो लाल रिबन के शासनकाल में भारत की पहली नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी 1881 में, ठीक है। और अगर बात करेंगे जनगणना की, तो भारत की जो पहली जनगणना हुई थी कब हुई थी, 1872 में हुई थी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। मगर नियमित हुई थी 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल से, ठीक है। यहाँ पे जो स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता कहा जाता है लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया था, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटापैक्सी किस देश में स्थित है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी इक्वाडोर, ठीक है। तो विश्व का जो सबसे ऊंचा जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो किस देश में है, वो है आपका इक्वाडोर में। और उस ज्वालामुखी का नाम क्या है, कोटापैक्सी, ठीक है। तो बात करते हैं इक्वाडोर। इक्वाडोर की राजधानी क्या है, क्वेटो है, ठीक है। इक्वाडोर की राजधानी क्या है, क्वेटो। नेक्स्ट प्रश्न है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर है बी फॉर बॉय यानी कि राजमुंदरी। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख देना, ठीक है। तो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन बी फॉर बॉय यानी कि राजमुंदरी में। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि हैदराबाद में। नेक्स्ट प्रश्न है अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रवाल भित्ति से अरब सागर में लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है
केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ ने अर्थव्यवस्था के संबंध में पहला श्वेत पत्र कब जारी किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि 1956। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आपात लागू का अधिकार किसे प्राप्त है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि राष्ट्रपति को। ठीक है, जो राष्ट्रपति आपातकाल लागू करता है अनुच्छेद 352 के तहत। राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति शासन लगाते हैं राज्यों में किस अनुच्छेद के तहत लगाते हैं? अनुच्छेद 356 के तहत। और राष्ट्रपति जो वित्तीय आपातकाल की जो घोषणा करते हैं वो किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? अनुच्छेद 360 के तहत। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, मीटेरियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि मिट्टी। नेक्स्ट प्रश्न है, पहला अगस्त क्रांति एक्सप्रेस कहाँ चलाई गई थी? तो ऑप्शन सी यानी कि दिल्ली से मुंबई के बीच में पहली बार अगस्त क्रांति एक्सप्रेस चलाई गई थी। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न है, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1946 में। यहाँ पे यूनिसेफ की बात करते हैं। यूनिसेफ की जो स्थापना हुई थी वो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। और प्रतिवर्ष यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भेजी किसके दरबार में आया था? देखो यहाँ पे इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अकबर। देखो अकबर की बात करते हैं तो अकबर का जो शासनकाल है वो 1556 से 1605 के बीच में है। अकबर को सिकंदरा में दफनाया गया था जो आगरा के समीप है। और अकबर के शासनकाल में फेजी अकबर के दरबार में आया था। नेक्स्ट प्रश्न है, बास्केटबॉल खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 5। ठीक है, अभी इससे पहले कनिष्ठ है के पेपर में पूछा था कि बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 9। बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। यहाँ प्रश्न पूछा गया कि बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 5 यानी कि ऑप्शन सी 87 का सी। नेक्स्ट प्रश्न है, इकेबाना क्या है? इकेबाना क्या है? फूल ऑप्शन सी यानी कि फूलों की सजावट की एक जापानी पद्धति है। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न पूछा जाता है आयोग, इस टाइप के प्रश्न पूछता है आयोग कि इकेबाना क्या है, निम्न में से इकेबाना क्या है? ऑप्शन सी यानी कि फूलों की सजावट की एक जापानी पद्धति। नेक्स्ट प्रश्न है, नाव दौड़ किस राज्य का लोकप्रिय खेल है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि केरल का। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून कब समाप्त हो जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सितंबर के महीने में दक्षिणी पश्चिमी मानसून समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एशेज कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि क्रिकेट। एशेज कप, जो एशेज कप है आपका क्रिकेट से संबंधित है। और रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, चंद राजाओं का राज्य चिन्ह क्या था? तो ऑप्शन सी यानी कि गाय। जो कुमाऊं में जो चंद राज्य हैं इनका जो राज्य चिन्ह था वो गाय था। तो चंद वंश का जो पहला राजा था यानी कि चंद वंश की स्थापना किसने की थी? वो की थी सोमचंद ने। जो झूसी इलाहाबाद से बद्रीनाथ की यात्रा में आता है उनकी मुलाकात अंतिम कत्तूरी राजा ब्रह्मदेव से होती है। और ब्रह्मदेव से की जो इकलौती पुत्री होती है रमा देवी से सोमचंद का विवाह होता है। और बदले में दहेज के रूप में काली कुमाऊं का क्षेत्र और 4 बीघा जमीन मिलती है। ठीक है, तो सोमचंद का जो शासनकाल है 700 से 721 के बीच में था। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न है, राजूला मालुशाही है एक कुमाऊनी। तो यानी कि राजूला मालुशाही क्या है? एक कुमाऊनी क्या है? ऑप्शन ए यानी कि प्रेम गाथा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? देखो बहुत बार पेपर में पूछा गया है, चाहे आप राज्य स्तर की तैयारी कर रहे हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो, वहां इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं कि बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ऑप्शन बी यानी कि असम का। नेक्स्ट प्रश्न है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1887 में। ठीक है, ये प्रश्न 28 अक्टूबर 2018 के युगत्र प्लस सी के पेपर में पूछा गया था कि गोविंद बल्लभ पंत का जन्म कब हुआ था। तो गोविंद बल्लभ पंत का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन डी 1887 में। 10 सितंबर 1887 को खूटगांव अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ये उत्तराखंड के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया था 26 जनवरी 1957 को। ठीक है, 96, 97 और 99 ये रीजनिंग के प्रश्न है। ठीक है, तो इनको आप सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में इनका उत्तर बताइए। ठीक है, और आज का जो 100 जो प्रश्न है
वो है आपका कांट का सपना। कांट का सपना रचना के रचनाकार हैं, तो इसका सही उत्तर है गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है, अभी हाल ही में कनिष्ठ सहायक और वीडियो का पेपर हुआ है, वहाँ दो या तीन रचनाएं आई थी। तो अभी से हम उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो तो आपको प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम रचना याद करवाएंगे। जैसे पूछी गई है कांट का सपना किसकी है, कांट का सपना यह है आपकी ऑप्शन सी यानी कि गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है, तो ये उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का पहला प्रैक्टिस सेट बनता। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आए तो आप अधिक से अधिक वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।